हेलो दोस्तों, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है दिल लगी, जो एक रोमांटिक मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां पर हम देखते हैं वीर सिंह को। वीर सिंह अपने दोस्त हरभजन सिंह के साथ इस बारे में बात कर रही है कि वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है, एक बड़े आदमी बनना चाहती है और वो बॉम्बे शहर जाएगी। यहाँ पर वो अपनी ज़मीन अपने दोस्त के पास गिरवी रख कर पैसा लेती है और अपने दो बेटा रणबीर राजवीर, अपनी पत्नी किरण और अपनी माँ को लेकर बॉम्बे शहर आती है। यहाँ पर उनकी अलग सी नई दुनिया शुरू होती है। वीर सिंह यहाँ पर एक छोटे से ढाबा देती है और उनकी पत्नी किरण उनकी मदद करती रहती है। कुछ समय के बाद किरण को कैंसर हो जाती है और डॉक्टर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। मारने से पहले किरण अपनी बारे बेटा रणबीर को ये कह जाती है कि उसे अपनी छोटे भाई राजवीर की ख्याल रखने के लिए, और किरण यहाँ पर मार जाती है। और हम देखते हैं कि राजवीर और रणबीर धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। रणबीर अपने छोटे भाई राजवीर को बहुत प्यार करती है, उसकी बहुत ख्याल रखती है। रणबीर अपने पिता को भी मदद करती है। वीर सिंह को बैंक से लोन मिलती है और वो एक बड़े से होटल देती है जिसका नाम वो रखती है किरण इंटरनेशनल। राजवीर और रणबीर बड़े हो जाती है और राजवीर जो बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है और उसकी भाई रणबीर उसे बहुत प्यार करती है, उसकी इच्छा पूरा करती है। यहाँ पर राजवीर बहुत उससे वो गुस्सा भी है। उधर हम रणबीर को देखते हैं कि रणबीर अपने पिता के साथ उनकी होटल की बिजनेस को आगे ले जा रही है। इन दिनों वो लोग एक 5 स्टार होटल देने वाली है और इसकी काम कर रही है। रणबीर होटल में आती है और यहाँ पर एक चोरी की घटना घटने वाली होती है। रणबीर चोर को पकड़ लेती है, वो अपनी सिक्योरिटी को सतर्क करती है। अगले ही दिन उनकी 5 स्टार होटल किरण इंटरकॉन्टिनेंटल की उद्घाटन है और वो अपनी स्टाफ को डायरेक्शन देती रहती है और रणबीर यहाँ पर बहुत खुश है। रणबीर को हम देखते हैं कि वो शाम को अपने घर लौट रही है और रास्ते पे सिग्नल पे वो एक लड़की को देखती है जिससे पहली दिखा में उसे बहुत अच्छी लगती है, बट वो लड़की भीड़ में खो जाती है। यहाँ पर घर में रणबीर को हम देखते हैं कि वो अपने पिता के साथ उनके होटल के बारे में बात कर रही है और वो अपने भाई राजवीर को भी फ़ोन करती है अगले दिन समय में आने के लिए। अगले दिन उनके होटल की उद्घाटन है। यहाँ पर सभी गेस्ट लोग आई हुई है और रणबीर उनसे कुछ समय मांगती है और यहाँ पर उसके पिता वीर सिंह ये समझ जाती है और वो अपनी गेस्ट के सामने ये बता देती है कि क्यों उनकी बड़े बेटा रणबीर समय ले रही है। वो कहती है कि उनकी छोटे बेटा राजवीर हमेशा की तरह ही आज भी लेट है और यहाँ पर सभी लोग हंस पड़ती है। राजवीर आने के बाद वो लोग अपनी दादी के हाथ उनकी 5 स्टार होटल किरण इंटरकॉन्टिनेंटल की उद्घाटन कराती है और यहाँ पर एक पार्टी भी होती है। रणबीर अपने छोटे भाई राजवीर को एक गाड़ी गिफ्ट करती है। कॉलेज में राजवीर को हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़की उसे पसंद करती है। उसमें एक लड़की शालिनी भी है। शालिनी वही लड़की है जिसे रणबीर ने रास्ते की सिग्नल पे देखा था, बट राजवीर के साथ शालिनी की परिचय नहीं है। राजवीर के साथ शालिनी की परिचय होती है एक डिस्को पर और यहाँ पर वो शालिनी के साथ डांस करती है, बट कॉलेज की एक लड़का विशाल भी शालिनी को पसंद करती है और वो राजवीर के साथ यहाँ पर लड़ाई शुरू करती है। राजवीर उसे अच्छे से पिटाई कर देती है। राजवीर शालिनी को उसके घर तक पहुँचा दे रही होती है, जहाँ पर शालिनी उसे ये बताती है कि उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगती मारपीट, और ये भी बताती है कि उसकी पिता माता को ये वो पसंद नहीं करती कि शालिनी डिस्को में आए, और शालिनी छुरे छुप कर डिस्को पे आई है। उधर हम रणबीर को देखते हैं कि रणबीर जब भी उसे समय मिलती है वो अपनी गांव चली जाती है, जहाँ पर उनकी एक फार्म हाउस है और वो जाकर खेतों में काम करती है। ऐसे वो अपनी बचपन में लौट जाती है, उसे बहुत अच्छी लगती है। रणबीर के साथ मिलने आती है उसकी दादी और उसके पिता। उसकी पिता वीर सिंह उसे ये कहती है कि उनकी दोस्त हरभजन सिंह उसकी बेटी की शादी रणबीर के साथ करना चाहती है। और यहाँ पर रणबीर को पहले तो उस लड़की की ख्याल चली आती है जिसे वो सिग्नल पे देखा था। वो वो भूलकर अपने पिता को हाँ कर देती है। रणबीर अपनी दादी के साथ एक शादी पे आती है, जहाँ पर उसके साथ फिर एक बार शालिनी की देखा होती है और वो शालिनी को देखती ही रहती है और उसकी दादी इस बात को ख्याल करती है। यहाँ पर शालिनी को हम देखते हैं कि राजवीर के साथ एक इंडोर स्पोर्ट्स गेम खेल रही होती है, जहाँ पर वो राजवीर को देखती है कि वो जाकर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रही है, जो शालिनी को पसंद नहीं आती। शालिनी ये बात राजवीर को बताती है, बट राजवीर उसकी बात को नज़रअंदाज करती है। शालिनी राजवीर को जितना सीरियसली लिया है, राजवीर के लिए शालिनी ऐसा नहीं है। शालिनी उसके लिए उसकी और गर्लफ्रेंड की तरह ही है।
यहाँ पर राजवीर को हम देखते हैं कि वो रणबीर के साथ आकर बातें कर रही है। रणबीर उसे बताती है कि उसे प्यार हो गया है और उस लड़की की ख्याल उसे हमेशा आती ही रहती है। और यहाँ पर वो एक अद्भुत हरकत भी करती है, वो स्विमिंग पूल में पानी में गिर जाती है। उसकी भाई की ऐसा हालत देखकर राजवीर को बहुत मज़ा लेती है। और जब उसकी दादी और उसकी पिता आती है, यहाँ पर राजवीर उन्हें ये कह बैठती है कि रणबीर को प्यार हो गया है। यहाँ पर रणबीर की दादी कहती है कि उन्हें पता है कि रणबीर को किस लड़की से प्यार हो गया है, बट उसकी पिता कहती है कि वो अपनी दोस्त की बेटी के साथ रणबीर की शादी की बात कर रही है। बट रणबीर की दादी कहती है कि रणबीर जिस लड़की को पसंद करती है उसकी शादी उस लड़की से होगी। यहाँ पर रणबीर की दादी को हम देखते हैं कि वो शालिनी की माँ रोमा को फ़ोन करती है, जो एक बैंक की मैनेजर है, और उन्हें ये बताती है कि उनकी बेटी शालिनी उन्हें बहुत पसंद आई है, वो अपनी पोता की शादी शालिनी के साथ कराना चाहती है। और यहाँ पर शालिनी की माँ भी बहुत खुश है और ये तय होती है कि वो लोग सैटरडे को शालिनी के घर जाएगी। यहाँ पर शालिनी की माँ को हम देखते हैं कि वो आकर शालिनी के पिता के साथ इस बारे में बात करती है और वो लोग शालिनी के रूम में जाती है शालिनी को ये बताने के लिए। बट वो जाकर ये देखती है कि शालिनी अपनी रूम में नहीं, अपनी बेड पे नहीं है। उधर शालिनी को हम देखते हैं कि वो राजवीर के साथ यहाँ पर वो राजवीर को अपनी दिल की हाल बताती है कि वो राजवीर को प्यार करती है। पर राजवीर शालिनी को ये नहीं कहती है कि वो शालिनी को पसंद करती है, वो कहती है कि शालिनी बहुत सुंदर है। शालिनी को राजवीर उसके घर ले जाती है, जहाँ पर शालिनी की माँ शालिनी के लिए वेट कर रही होती है और वो दोनों को देख लेती है। शालिनी की माँ शालिनी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और रोती भी है कि शालिनी उनकी भरोसा को तोड़ा है। शालिनी की पिता शालिनी के सामने हाथ जोड़कर ये कहती है कि अगले ही दिन लड़के वाले उसे देखने के लिए आ रही है, उनके सामने उनकी मान सम्मान रखने के लिए। अगले दिन रणबीर अपनी पूरा परिवार को लेकर आती है, बट राजवीर नहीं आती। यहाँ पर शालिनी की माँ शालिनी और रणबीर को ये कहती है कि क्यों ना वो लोग अकेले में कहीं पर जाकर बात करें, और रणबीर शालिनी को एक रेस्टोरेंट में ले आती है, जहाँ पर शालिनी रणबीर को ये बता देती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। और यहाँ पर रणबीर की दिल टूट जाती है। रणबीर शालिनी के लिए गिफ्ट लेकर आती है, बट वो गिफ्ट को वहाँ पर ही छोड़कर चली जा रही होती है और शालिनी उसे वो गिफ्ट दे देती है। रणबीर चली जाती है। घर में आने के बाद शालिनी अपनी माता पिता को सब कुछ विस्तार से बताती है और वो ये भी कहती है कि वो राजवीर को प्यार करती है, उसे ही शादी करेगी। यहाँ पर शालिनी की मौसी भी होती है और वो शालिनी की बताती है कि जिस लड़के से शालिनी प्यार करती है उस लड़के के लिए लड़के उसकी ज़िंदगी में आती जाती रहती है। पर शालिनी इस बात को विश्वास नहीं करती और वो अपनी पिता माता को ये कहती है कि वो राजवीर को उनके सामने ले आएगी, और यहाँ पर शालिनी की पिता उसके साथ देती है। अगले ही दिन शालिनी राजवीर के साथ आकर बात करती है और वो राजवीर को उनके प्यार के बारे में कहती है और कहती है कि राजवीर को उसके साथ उसके पिता माता के साथ जाकर देखा करने के लिए। पहले तो राजवीर ऐसी बात को टाल देती है, जब शालिनी जोर देती रहती है यहाँ पर राजवीर या शालिनी के ऊपर चिल्लाती है। वो शालिनी को ये कहती है कि क्या शालिनी प्यार शादी ये सब कह रही है। वो शालिनी को कोई प्यार व्यार नहीं करती और शादी ये तो बहुत दूर की बात है, और ऐसे कुछ कहकर वो शालिनी को अपनी दोस्तों के सामने इंसल्ट करती है। शालिनी वहाँ से रोती हुई चली आती है। घर में आने के बाद वो बहुत रोती है और अपनी माता पिता से माफ़ी भी मांगती है और वो कहती है कि वो कितना गलत थी, उसकी दिल टूट जाती है। उधर हम राजवीर को देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ लड़कियों के साथ उसकी दिन कट रही होती है। यहाँ पर शालिनी जो अपने गांव की दुनिया में डूबी रहती है, उधर हम रणबीर को भी देखते हैं कि उसकी भी दिल टूट चुकी है। शालिनी कॉलेज जाना छोड़ देती है और वो एक एंटीक शॉप में काम लेती है। ऐसे ही वो खुद को नॉर्मल करती रहती है। और बट यहाँ पर राजवीर जो इन दिनों उदास रहती है, उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसे शालिनी से प्यार हो गया है, बट इस बात पे उसे इनकार है। वो कहती है कि उसे शालिनी से कोई प्यार व्यार नहीं है। वो अपनी दोस्तों को शालिनी के घर ले आती है और यहाँ पर आकर वो शालिनी को बुलाती रहती है। शालिनी की पिता उसे चले जाने के लिए कहती है। वह शालिनी के पिता के साथ भी बदतमीजी करती है और वो शालिनी को चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि वो शालिनी को प्यार नहीं करती। ये बात वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहती है और राजवीर की दोस्त उसे ले जाती है वहाँ से। रास्ते पे जिस लड़के के साथ राजवीर की डिस्को में मारपीट हुआ था, वो
लड़के गुंडा लेकर आती है, राजवीर के ऊपर हमला करती है। रणबीर ये जान जाती है और रणबीर आकर राजवीर को बचाती है, उसे घर ले आती है। यहाँ पर उनके पिता राजवीर के ऊपर गुस्सा होती है। राजवीर अपने पिता के साथ भी बदतमीजी करती है और रणबीर जो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती है वो कुछ नहीं कहती। रणबीर के होटल में एक गरबा डांस होती है जहाँ पर शालिनी पार्टिसिपेट करती है और फिर एक बार रणबीर के साथ शालिनी की देखा हो जाती है और यहाँ पर ही बातों बातों में रणबीर ये जान पाती है कि शालिनी की ज़िंदगी में वो लड़का अब नहीं है। ये वो सब कुछ जान जाती है शालिनी से और उसे बहुत बुरा लगती है। और रणबीर जो शालिनी को मन ही मन अभी भी पसंद करती है और प्यार करती है। यहाँ पर रणबीर को हम देखते हैं कि वो शालिनी की शॉप पे एक दिन चली जाती है इस बहाने से कि वो कुछ खरीदने के लिए आया है और यहाँ पर वो बहुत अजीब सी हरकत भी करती है और वो शालिनी को उसकी ट्रेन स्टेशन तक पहुँचा देती है और उसे वो एक फूल की गुलदस्ता देती है। शालिनी की सहेली शालिनी को ये कहती है कि रणबीर उसे अभी भी प्यार करती है, बट शालिनी कहती है कि उसे ये सब कुछ अब अच्छा नहीं लगती। घर में जब शालिनी उस फूल की गुलदस्ता को लेकर जाती है, उसकी माँ जब जान पाती है कि रणबीर ने उसे ये फूल की गुलदस्ता दी है, वो भी शालिनी को ये बताती है कि रणबीर उसे अभी भी पसंद करती है। बट शालिनी अपनी माँ को ये कहती है कि उसे प्यार शादी इस बात पे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। शालिनी की माँ उसे कहती है कि ज़िंदगी में हादसा होती रहती है, हादसों के लिए ज़िंदगी थम नहीं जाती, ऐसे वो अपनी बेटी को समझाती है। उधर हम रणबीर को देखते हैं कि रणबीर अपनी दादी को लेकर मंदिर पे आते इसलिए कि वो शालिनी के साथ दिखा कर पाए, क्योंकि शालिनी भी अपनी माँ के साथ उसी मंदिर पे आती है पूजा करने के लिए। यहाँ पर रणबीर की दादी ये कहती है शालिनी को कि वो ये जान पाया कि शालिनी इन दिनों कहीं पर आती जाती नहीं है और वो रणबीर को ये कहती है कि क्यों ना रणबीर शालिनी को उसके फार्म हाउस में ले जाए, शालिनी को अच्छा लगेगी। रणबीर शालिनी को अपनी फार्म हाउस ले आती जहाँ पर शालिनी उसकी रूम में उसकी माँ की फ़ोटो और रणबीर और राजवीर की एक बचपन की फ़ोटो देखती है। यहाँ पर रणबीर और शालिनी दोनों ही बहुत अच्छे समय बिताते, बहुत कुछ करते हैं। ऐसे दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खो जाती है। रणबीर और शालिनी बहुत नज़दीक चली आती है, बट जब शालिनी को होश आती है उसे ये अच्छी नहीं लगती। रणबीर उसे कुछ समय देती है उसे अकेले रहने में और यहाँ पर शालिनी बहुत सोचती है और उसे ये लगती है कि रणबीर उसे सच में बहुत प्यार करती है और वो ये तय करती है कि वो रणबीर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी और हम देखते हैं कि वो रणबीर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों में प्यार हो जाती है और दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे समय बिताती है और दोनों ये भी तय कर लेती है कि दोनों शादी कर लेगी। उधर हम देखते हैं कि राजवीर को सच में शालिनी से प्यार हो गया है और उसके ख्यालों में अब शालिनी आती रहती है और वो यहाँ पर एक अजीब हरकत कर बैठती है कि वो ऊपर से समुद्र की पानी में गिरने वाली होती है और उसकी भाई रणबीर आकर उसे पकड़ लेती है और वो रणबीर को अपने दिल की हाल बताती है और ये भी कहती है कि वो उस लड़की के साथ कैसा बर्ताव किया था। और ये सुनकर उसकी भाई रणबीर उसे कहती है कि उसे जाकर उस लड़की को सॉरी कहना चाहिए और उसे अपनी प्यार की इजहार करना चाहिए। राजवीर जाकर शालिनी को सॉरी कहती है और अपनी प्यार की इजहार करती है, बट शालिनी उसे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, वो एक लड़के को पसंद करती है, उसे ही शादी करेगी। ये सुनकर राजवीर अपने होश खो बैठती है और वो चिल्ला कर शालिनी को ये कहती है कि शालिनी उसकी है, वो किसी की हो नहीं सकती और उस लड़के को मार देगी। यह पर राजवीर एक गुंडा से एक पिस्तौल जुगाड़ कर लेती है। उसकी दोस्त उसे ये खबर देती है कि शालिनी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में है और राजवीर वहाँ पर चली जाती है और वो जाकर ये देखती है कि उसकी भाई रणबीर के साथ शालिनी को उसकी होश उड़ जाती है। वो वहाँ से बाहर चली आती है और यहाँ पर रणबीर और शालिनी भी उसे देख लेती है। रणबीर उसके पीछे पीछे आती है और यहाँ पर राजवीर अपनी भाई रणबीर के साथ बदतमीजी शुरू करती है। शालिनी उसे थप्पड़ लगा देती है। राजवीर रास्ते पे जाकर पागल की तरह दौड़ती रहती है। रणबीर उसे पुकारती रहती है और कहती है कि उसे क्या हुआ है बताने के लिए, पर राजवीर उसकी बात नहीं सुनती और वो जाकर एक ब्रिज के ऊपर उठ जाती है और छलांग लगाने वाली होती है और यहाँ पर वो ये कहती रहती है कि उसकी भाई शालिनी को उससे छीन लिया है और रणबीर जो रास्ता पार हो रही थी उसकी एक्सीडेंट हो जाती है।
यहाँ पर शालिनी आती है और वो आकर ये देखती है कि रणबीर की हालत बहुत बुरी है और वो रणबीर को पकड़ती है। यहाँ पर राजवीर आती है और शालिनी राजवीर को ये कहती है कि राजवीर एक माड़ा रहा है, वो अपने भाई को खून किया है और वो कहती है कि राजवीर किसी से प्यार नहीं कर सकती, वो कर सकती है तो नफरत कर सकती है। और यहाँ पर एम्बुलेंस आकर रणबीर को हॉस्पिटल ले जाती है, उसका ऑपरेशन होती है बट वो कोमा में चली जाती है। राजवीर जाकर अपनी भाई को जगाना चाहती है और उसे बहुत कुछ कहती है बट रणबीर यहाँ पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपने आग बुझा देती है। यहाँ पर डॉक्टर भी आकर बहुत ट्राई करती है बट सबको लगता है कि रणबीर मार चुकी है, पर राजवीर को ये बात पे यकीन नहीं है और वो अपने भाई को बुलाती रहती है और वो ये कहती रहती है कि उसकी माँ भी उसे बचपन में छोड़कर चली गई है, उसकी भाई अब उसे छोड़कर नहीं जा सकते। और ये कहकर वो बहुत रोती है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रणबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और राजवीर अपने भाई को गले लगाकर बहुत रोती है और यहाँ पर सभी बहुत खुश होती है। मूवी की लास्ट हिस्से में हम ये देखते हैं कि रणबीर के साथ शालिनी की शादी हुआ है और वो लोग बहुत खुश है। और उधर राजवीर को हम देखते हैं कि वो इन दिनों उनकी गांव की फार्म हाउस में जाकर रहती है और उसके साथ एक पंजाबी सोनी कुड़ी की दिखा होती है और वो भी बहुत खुश होती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।